कर्ण ने मृत्यु के समय दिया था दानवीर होने का प्रमाण, श्री कृष्ण ने खुश होकर दिया था वरदान। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दुर्वासा आर्षि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोकलाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से स्वयंवर में विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी मां है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहां याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उसे वरदान भी दिया। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा थे, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। यह सुनकर कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत ढुल गया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।